सभी हिंदी के विद्वान साथियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपने जो पढ़ने का जो क्रम चल रहा था, जिसमें काव्य शास्त्र चल रहा था, उसमें काव्य दोष चल रहे थे। सेकंड ग्रेड सिलेबस में अपने काव्य दोष है। तो काव्य दोष में अपने जो काव्य दोष के परिभाषाएं हैं, प्रमुख विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है, काव्य दोष की संख्या बताई है प्रमुख विद्वानों ने अलग अलग। और फिर अपने जो सिलेबस में काव्य दोष है, 3 भेद बताए थे मैंने काव्य दोष के: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। तो शब्द दोष है वो अपने सिलेबस में ज़्यादा है। जो वाक्य दोष है वो सिर्फ एक है, जिसका नाम क्या है, दुष्कर्म। तो बाकी सभी शब्द दोष है। अर्थ दोष अपने सिलेबस में नहीं है। तो 2 शब्द दोष थे जिनको अपने जान लिया था, जिसमें श्रुति कटुत्व दोष था और ग्राम्यत्व दोष था। तो श्रुति कटुत्व में मैंने बताया था कि जो सुनने में कटु लगे, कड़वे लगे, ऐसे शब्द आए तो श्रुति कटुत्व होता है। उसके उदाहरण भी किए थे। और जो ग्राम्यत्व दोष है, तो ग्राम्यत्व दोष में जो ग्रामीण भाषाओं के शब्द है, शिष्ट भाषा हो, शिष्ट साहित्यिक भाषा हो, उसमें अगर ग्रामीण भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है तो ग्राम्यत्व दोष होता है। इसके भी उदाहरण किए थे। आज अपने करेंगे क्लिष्टत्व दोष को। तो क्लिष्ट मतलब क्या होता है कि जो कठिन हो उसे क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं। क्लिष्ट का अर्थ ये है कि जो इसका अर्थ अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे अपने आजकल क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी फेसबुक है, यूट्यूब है, जिसमें सभी जो फेमस सितारे हैं या फिर कोई ऐसे प्रतियोगिता चलती है जिसमें क्या है कि वो चैलेंजिंग देते हैं कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो चैलेंजिंग शो आते हैं। उसी प्रकार जो पहले था, जो पहले राजा महाराजा का टाइम था, जिसमें राज दरबारी रहते थे, तो वहाँ एक तरह का ये क्लिष्टत्व है, ये चैलेंजिंग शो ही था। इसका मतलब ये है कि चैलेंजिंग शो कैसे होता था कि कोई कवि आया, किसी कवि ने ऐसी रचना लिख दी और फिर वो कवि चैलेंज करता था कि अब इसका अर्थ मुझे बताइए, आप इसका अर्थ बताइए, मैंने क्या कहा है। तो एक तरह से ये चैलेंज होता था। तो कठिन काव्य को लिखना जिसका अर्थ है वो कोई भी नहीं समझ सकता। समझ जाते हैं, विद्वान होते हैं वो, लेकिन अगर समझते हैं तो बड़ी कठिनाई से समझते हैं। ऐसे काव्य है वो किस में गिना जाता है, क्लिष्टत्व दोष में गिना जाता है। तो काव्य है, काव्य का विद्वानों ने कहा है कि काव्य है वो रमणीय होना चाहिए। रमणीय का अर्थ क्या है कि वो सुंदर होना चाहिए और आसान होना चाहिए, जो हर किसी के समझ में आ जाए। जहाँ अपने काव्य लक्षण किया था, जो फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक था काव्य लक्षण, तो उसमें अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा बताई थी काव्य लक्षण की। तो उसमें एक ये भी था कि सुपाठ्य हो, सरलता से समझ में आ जाए, तो वो भी काव्य लक्षण है एक तरह का। तो अगर काव्य को समझने में कठिनाई हो तो वह एक दोष माना जाता है। क्या माना जाता है, दोष माना जाता है। उस दोष का नाम क्या है, क्लिष्टत्व दोष है। तो इसके उदाहरण अपने जानेंगे। देखिए कितने कठिन उदाहरण है इसके। काव्य रचना में प्रयुक्त शब्द, पद या वाक्य संयोजन इतना कठिन हो कि उसका अर्थ सहज ही समझ में न आए, वहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अर्थ बहुत कठिनाई से समझ आता है। इसके उदाहरण देखिए आप, बड़ा ही रोचक उदाहरण है कई। वेद नखत ग्रह जोड़ी, वेद ग्रह नखत ग्रह जोड़ी अरद करी, बचत सोई हम खात। तो इसका अर्थ आप समझाइए मुझे। फिर देखिए कितना कठिन है इसका अर्थ समझना कि वेद कितने हैं, 4। नखत मतलब नक्षत्र, नक्षत्र कितने हैं, 27। और ग्रह, जो ग्रह है वो कितने हैं, 9। कि वेद नखत ग्रह जोड़ी, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो तो कितने हो गए, देखिए भाई 27 और 9 31, 27 और 4 31, 31 और 9 40, कितने होंगे, 40।
अब कहता है अरद करी, अरद करी मतलब आधे कर दो, तो 20 40 का आधा कितना हो गया 20। बचत सोई हम खात, अब जो बच गया कितना बच गया 20। 20 को हिंदी में किस प्रकार से लिखते हैं, संस्कृत में 20 लिखते हैं। 20 हो गया, 20 को क्या लिखा 20 लिखा। सोई हम खात, कि इसे हम खाते हैं, विष मतलब जहर। तो देखिए क्या कहना चाहता है, सीधा ही कहना चाहता है कि हम जहर खा रहे हैं, तो सीधा ही लिख दो कि जहर खा रहे हैं। लेकिन देखिए कहाँ घुमाया बात को, वेदों को जोड़ा, नक्षत्रों को जोड़ा, ग्रह को जोड़ा, फिर कहता आधा कर दो, अब जो बच गया उसको मैं खाता हूं। अब यहां देखिए, लंकापुरी पति का जो भ्राता, तासु प्रिया मोहिन आवती। लंकापुरी पति, लंकापुरी का पति कौन है, स्वामी, पति मतलब स्वामी, स्वामी कौन, रावण। रावण का जो भ्राता, भ्राता कौन, रावण का भ्राता कुंभकर्ण, कौन, कुंभकर्ण। तासु प्रिया, उसकी प्रिया, प्रिया कौन, कुंभकर्ण की प्रिया क्या थी, नींद थी, क्या थी, नींद थी। मोही ना आती, वो मुझे नहीं आती। तो देखिए कितनी घुमाया फिरा है बात को, कि सीधा ही कह दो कि मुझे नींद नहीं आ रही। अब कितनी घुमाया बात का, कि लंकापुरी यानी कि लंकापुरी का पति रावण, रावण की जो भ्राता है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की प्रिया है वो नींद है, वो मोही ना आवती, मुझे नहीं आती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, हेम सुता पति वाहन, तुम इसमें रति न फेर। हेम सुता पति वाहन, कि हेम सुता, हेम मतलब पर्वत, हिमालय, हेम मतलब हिमालय पर्वत, सुता मतलब पुत्री, तो पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री किसे कहा गया है, कहा गया है पार्वती को। किसे कहा गया है, पार्वती को। अब पार्वती है, पार्वती का पति कौन, शिव, शिव का वाहन कौन, बैल यानी कि नंदी। तुम इसमें न फेर, कि तुम्हें उस नंदी में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। फेर मतलब रति ना फेर मतलब कोई भी फर्क नहीं है। तो बैल के समान हो तुम, किसके समान हो, बैल के समान हो। तो बात को क्या किया गया, घुमाया गया, कठिनता से बात समझ में आई। अब देखिए आगे, अजा सहेली ता रिपु जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। अब अजा सहेली, अजा सहेली का मतलब क्या है, अजा किसे कहते हैं, जो भेड़ होती है उसे अजा कहते हैं, अजा सहेली। अजा बकरी को कहते हैं भाई, ठीक है। अज मतलब बकरा होता है, अज मतलब क्या होता है, बकरा होता है। अज ब्रह्मा को भी कहते हैं, ठीक है। अज बकरे को कहते हैं और अज ब्रह्मा को भी कहते हैं। तो अजा किसको कहा गया है, बकरी को कहा गया है। अजा किसको कहा गया है, बकरी को कहा गया है। तो अजा सहेली, बकरी की सहेली कौन, भेड़, बकरी की सहेली कौन, भेड़। ता रिपु, रिपु मतलब शत्रु, उस भेड़ का शत्रु, शत्रु कौन, जो कांटे होते हैं ना खेतों में, जिसको अपने जो ग्रामीण भाषा है उसमें भूरंट कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरंट कहते हैं। यानी कि वो उस भेड़ की ऊन में फंस जाते हैं। भेड़ जब खेतों से निकलती है तो जो भूरंट होते हैं वो उस भेड़ की ऊन में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो एक तरह से कांटा होता है। तो वो जो कांटा है उसकी जननी, उस कांटे को भेड़ का क्या बताया गया है, रिपु बताया गया है, यानी कि शत्रु बताया गया है। तो वो जो कांटा है उसकी जननी, जननी मतलब पृथ्वी, जननी मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी का भरतार किसको कहा गया, इंद्र को कहा गया। पृथ्वी का पति किसको कहा गया, इंद्र को कहा गया। ताके सुत के, ताका सुत, सुत मतलब पुत्र। तो इंद्र का पुत्र कौन, अर्जुन। इंद्र का पुत्र कौन, अर्जुन। ताके सुत के मीत को, अर्जुन के मीत मतलब मित्र को, मित्र कौन, कृष्ण।
सुमिरो बारंबार, यानी कि कृष्ण का नाम बार बार सुमिरो, याद करो। तो देखिए बात कहना चाहता है सीधी सी कि भाई भगवान कृष्ण का आप बार बार नाम लीजिए, लेकिन देखिए बात को किस प्रकार घुमाया है। तो अर्थ है वो बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। फिर देखिए आगे वाला, मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। मंदिर अरद, मंदिर का जो आधा होता है हिस्सा उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्ष। यानी कि पूरा हिस्सा होता है उसे दो पक्ष कहते हैं। मंदिर अरद जो अपने फेरी निकालते हैं मंदिर के चारों तरफ, उसके हिस्से को क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। तो महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं तो एक पक्ष में कितने दिन हुए? 15 दिन। कि 15 दिन की अवधि हो गए, समय हो गया, अवधि मतलब समय, 15 दिन की समय हो गया, हरि बदी गए। हरि है वो चले गए, हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि मतलब शेर, शेर का जो आहार है, शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो यहां मांस का अर्थ क्या लिया गया है? महीना लिया गया है कि 15 दिन हो गए हरि को गए हुए और अब क्या चला गया? मास बीत गया, यानी कि 1 महीना बीत गया। इस प्रकार से ये जो अर्थ है बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। फिर देखिए सारंग ले सारंग चलो, सारंग पुगो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग माए। तो सारंग वाले तो कई उदाहरण है भाई, बहुत उदाहरण है, 5-7 उदाहरण आते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है देखिए कि सारंग ले सारंग चलो, सारंग पुग्यो आए। कि जो महिला है, सारंग कहा गया महिला को, सारंग चलो, सारंग किसको कहा गया? मटके को कहा गया। और सारंग पुगो आए, सारंग किसको कहते हैं? बादल को कहा गया। कि महिला है, सारंग मतलब महिला, नारी, नारी है, वो मटके को लेकर के जा रही है, तभी कौन आ गया? बादल आ गया। सारंग सारंग में दियो, कि सारंग यानी कि मटका, मटका है वो तालाब में छोड़ दिया। सारंग मतलब तालाब। और सारंग माए, पानी है वो पानी के अंदर चला गया। सारंग पानी के लिए कहा गया। कि नारी है वो मटके को लेकर के जा रही थी, तभी बादल आ गया और महिला ने मटके को तालाब में डाल दिया और अब वो कहाँ चला गया? मटका पानी के अंदर चला गया। तो इस प्रकार सारंग के बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो 1-2 जैसे आते हैं, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट। कि अगर सारंग ना होता तो कर जाता सारंग चोट। तो सारंग वाले अनेक उदाहरण हैं। ठीक है, सारंग का अर्थ कभी सारंग ले सारंग चली, कि महिला है वो पानी के मटके को लेकर के चली, कर सारंग की ओट, घूंघट की ओट करके, सारंग घूंघट को भी कहते हैं। कि अगर सारंग ना होता, कि घूंघट नहीं होता, तो कर जाता सारंग चोट, कि पवन आ जाती, यानी कि हवा आ जाती। तो इस प्रकार सारंग के कई अर्थ लिए जाते हैं। सारंग का अर्थ सांप भी लिया जाता है। फिर देखिए इसका उदाहरण, ये दोनों पद एक ही है, इसका थोड़ा सा समझिए आप अर्थ। कि षट पद, षट कर, षट करण, नेत्र 2 तन 3, ता ऋतु सुत के चरण में सदा रहो तव लीन। कि षट पद, पैर कितने हैं? 6 है। पद मतलब पैर। षट पद का मतलब क्या है? 6 पैर। पैर कितने हैं? 6। कितने? 6 पैर हैं भाई। और 6 कर, 6 हाथ है। 6 पैर है, 6 हाथ है। षट पद, षट कर, षट करण, और 6 ही कान है। कितने हैं? 6 पैर, 6 हाथ और 6 कान। ठीक है। नेत्र 2, आंखें कितनी है? 2 है। तन
3, तन कितने हैं? 3 हैं। इसको एक बार लिख लेना, अपने वापस करेंगे, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। पैर कितने हैं? 6 है। हाथ कितने हैं? 6 है। कान कितने हैं? 6 है। नेत्र कितने हैं? 2 है। तन कितने हैं? 3 है। ता ऋतु, ता ऋतु नहीं है, रिपु, ता रिपु, इसको क्या लिखिए आप? ता रिपु, रिपु लिखिए। ता रिपु सुत के चरण में सदा रहो तव लीन। अब इनका अर्थ क्या निकलेगा, यहां चलते हैं। इस 6 का अर्थ क्या है? षटपद, यानी कि ये जो वर्णन है बता देता हूं। ये वर्णन जो कुमार जो श्रवण है, जिसने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ करवाया था, उसका वर्णन है कि माता पिता है वो चल नहीं पाते थे, तो उनको पालकी में बिठा करके तीर्थ करवाता था। कौन? पुत्र श्रवण कुमार। तो उनका वर्णन है। तीनों माता पिता है उसके, एक तो माता है, एक पिता है और एक खुद श्रवण कुमार है, उसका बात की गई है कि षट पद षट कर। 6 तो पैर हुए, 3 आदमी है। कौन कौन? श्रवण कुमार है, उसके पिता है और उनकी माता है। 3 आदमी हुए तो पैर कितने हो गए? 6। षट कर हाथ भी कितने हो गए? 6 हाथ हो गए। कितने? 6 हाथ हो गए। और षटकरण 6 ही कान हो गए, 2 श्रवण कुमार के, 2 उनके पिता के और 2 उनकी माता के। कितने हो गए? 6। नेत्र 2, आंखें 2 ही है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो अंधे थे उनके, तो 2 आंखें किसकी थी? श्रवण कुमार की। तन यानी कि शरीर है वो कितने है? 3 है। 3 आपको पता ही है किस किस के 3 है। हो गए ये। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं। ता रिपु, ता रिपु उसके शत्रु को, ता रिपु सुत उसके जो शत्रु है उसका पुत्र। शत्रु कौन था श्रवण कुमार का? दशरथ था। यानी कि दशरथ ने श्रवण कुमार के तीर लगाया था, भूलवंश तीर मारा था। तो दशरथ के पुत्र है कौन? राम। दशरथ के पुत्र कौन है? राम। राम के चरण में सदा तुम लीन रहो। ये बात देखिए आप, कितनी बात को घुमा दिया। सीधा ही बात कह देता कि तुम राम भगवान का भजन करो, लेकिन बात को क्या किया? घुमा घुमा करके पता नहीं कहां तक पहुंचा दिया। फिर देखिए आगे वाला कि हे हर हार, हे हर हार आहार सुत में विनवतु हूं तोय, बेरिन के सुत को, बेरिन के पति सुतन को आजू मिला दे मोय। कि हे हर हार, हर किसे कहा गया? शिव को। हर किसे कहा गया? शिव को। हर कहा गया शिव को। हार, शिव का हार किसको कहा गया? सांप को। किसको? सांप को। और सांप का आहार कौन? वायु को माना गया है कि सांप है वो वायु से ही सूंघता है, वायु का सेवन करके वो सूंघता है। तो सांप का आहार किसे माना गया? वायु को। और वायु का सुत कौन? पुत्र। कौन? हनुमान। पवन पुत्र कहते हैं ना, तो वायु का पुत्र कौन? हनुमान। तो हनुमान जी से विनती हो रही है कि शिव का हार सांप, सांप का हार वायु, वायु का पुत्र हनुमान। हनुमान जी से विनती हो रही है कि बेरिन के पति, हनुमान जी का बेरिन किसको कहा गया है? कैकेयी को। क्योंकि हनुमान के जो स्वामी थे राम, उनको वनवास कैकेयी ने दिया था। तो के बेरिन किसको कहा? कैकेयी को। कैकेयी के पति कौन? दशरथ। कैकेयी के पति कौन? दशरथ। दशरथ के सुत कौन? राम। राम से आज मुझे मिला दो, इतनी बात कही घुमा करके। फिर देखिए अहि रिपु पति प्रिया सदन है तेरा मुख कमलिनी। अहि रिपु पति प्रिया सदन है तेरा मुख कमलिनी। तो यहां अहि सांप को कहा गया है। अहि किसको कहा गया है? सांप को। और रिपु, सांप का रिपु किसे बताया गया है? गरुड़ को। किसे बताया है? गरुड़ को। गरुड़ का पति यानी कि स्वामी कौन? विष्णु। और विष्णु की प्रिया कौन? लक्ष्मी यानी कि
कमला। कमला सदन है तेरा मुख कमलिनी, कमलिनी की है प्रिय, कमलिनी किसे को आ गया है, प्रिय को कहा गया कि तेरा मुख है वो कमल के फूल जैसा है। फिर देखिए खगपति पति, तीय पितृ, वधु नहीं है, हाँ वधु ही है, ठीक है। पितृ वधु जल समान तब बेन, बेन मतलब तुम्हारे वचन, कि खगपति, खगपति किसको कहा गया, गरुड़ देव को, गरुड़ को। और गरुड़ का पति कौन, विष्णु। गरुड़ का पति कौन, विष्णु। और विष्णु का तीय मतलब पत्नी, पत्नी कौन, लक्ष्मी। तीय किसको कहते हैं, पत्नी को। तीय किसे कहते हैं, पत्नी को। तीय कौन, विष्णु की तीय कौन, पत्नी यानी कि लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पितृ यानी कि पिता कौन, समुद्र। पिता कौन, समुद्र। और समुद्र की वधु कौन, गंगा। गंगा के समान तुम्हारे वचन है, बेन मतलब वचन। तो इस प्रकार से ये अर्थ निकलेंगे। तरु रिपु, रिपुधर देख के वीरणी, तीय अकुलाई। ये उदाहरण कर लीजिए भाई, इनमें से ही आ जाएगा उदाहरण कोई ना कोई। वैसे तो इनके अर्थ निकालने बहुत कठिन है, तो सभी उदाहरण आप नोट कीजिए अपने पास। तरु रिपु, रिपुधर, तरु मतलब पेड़, पेड़ का रिपु मतलब शत्रु, शत्रु कौन, आग। तरु मतलब पेड़, पेड़ का शत्रु कौन, आग। और आग का रिपुधर, आग का रिपु कौन, जल। जल धर मतलब धारण करने वाला, तो जल के धारण कौन करता है, बादल। धारण, जल को धारण कौन करता है, बादल। तो बादल को देख करके वीरणी है यानी कि जो पत्नी है वो अकुला गई यानी कि व्याकुल हो गई। फिर देखिए हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। तो हंस वाहिनी किसको कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। और पति, हंसवानी के जो पति है उनके जो पिता है उसका दल, दल कहा गया कमल के फूल को। जो ब्रह्मा है वो कमल के फूल में निवास करते हैं, कि कमल के फूल के समान तुम्हारी आंखें हैं। फिर देखिए ये जो उदाहरण है इसको देखिए, त्रिचक तीनों कर रहे, बेग है को असवार, पालसा सहित प्रभु सूर के बजिए बारंबार। ये काफी कठिन है, इसको अपने करके देखते हैं। कि त्रिचक्र, त्रि मतलब त्रिशूल, त्रि मतलब क्या होता है, त्रिशूल। त्रिशूल, च मतलब चक्र, और कै मतलब कमल का फूल। बेग है को असवार, तो त्रिशूलधारी कौन है, शिव। कौन, शिव। त्रिशूलधारी कौन है, शिव। चक्र कौन धारण करते हैं, विष्णु। और कमल के फूल में कौन रहते हैं, ब्रह्मा। तीनों आगे। फिर देखिए बेग है को असवार, कि ये तीनों शिव विष्णु और ब्रह्मा इस पर सवार है। तो बेग है, बेग है किसको कहा गया, बेल को। शिव किस पे सवार है, बेल। गै यानी कि गरुड़, विष्णु किस पे सवार है, गरुड़ पर। और है मतलब कमल का फूल, कमल का फूल है वो ब्रह्मा यानी कि हंस पर सवार है मतलब हंस। तो पहली लाइन का निकल गया कि त्रिचक तीनों कर रहे, बेग है को असवार। कि त्रिचक यानी कि त्रिशूलधारी, चक्रधारी और कमल का फूलधारी, ये तीनों ही किसकी सवारी कर रहे हैं, असवार मतलब उसके ऊपर सवार है, बेल, गरुड़ और हंस पर। फिर देखिए नीचे, पालसा सहित प्रभु सूर के बजिए बारंबार। पालसा सहित, कि ये किसके साथ है, पा मतलब पार्वती, लय मतलब लक्ष्मी, और स मतलब सरस्वती। किसके साथ है, तीनों माताओं के साथ है, पार्वती के साथ, लक्ष्मी के साथ और
सरस्वती के साथ, प्रभु सूर्य के बजिए बारंबार, कि ये तीनों एक साथ है और इन तीनों देवियों के साथ है। ये प्रभु है किसके? सूरदास के। इनका आप बार बार भजन करो। तो ये था अपने क्लिष्टतव दोष, यानी कि अर्थ है वह बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। इसका एक उदाहरण और आता है, फेमस उदाहरण है, उसको आप लिख लीजिए। चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़े। ये पहली लाइन है इसकी। चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़े, सज्जन ते सज्जन मिले। सज्जन ते सज्जन मिले, हर से 20 करोड़। कई जगह 20 करोड़ लिखा है, कई जगह 30 करोड़ लिखा है। तो इसका अर्थ क्या है भाई? चार मिले कि नायक और नायिका का वर्णन है कि दो आंखें नायिका की है और दो आंखें नायक की है, दोनों मिलकर कितने हो गए? चार आंखें होगी, चार आंखें होगी। 64 खिले। अब 64 क्या चीज है? चार क्या है? आंखें हैं। 64 क्या चीज है? आपके मुंह में दांत कितने हैं? 32। हाँ, कईयों के ज़्यादा भी है, कईयों के कम भी है। तो 32 और 32 कितने हो गए? 64 हो गए। 32 खिले, यानी कि दांत खिल गए, यानी कि मुस्कुराने लग गए। कौन? ये नायक और नायिका। चार आंखें होगी, 32 और 32, 64 दांत हो गए, यानी कि मुस्कुराने लगे। 20 रहे कर जोड़ी। कर मतलब हाथ। एक ने हाथ जोड़े तो कितनी हुई? उंगलियां कितनी है एक हाथ में? 5। दोनों जोड़े तो 10, यानी कि एक के 10 होगी, दूसरे के भी 10। 20 उंगलियां होगी, अंगूठा और उंगली मिला करके 20 हाथ जोड़े हुए हैं। सज्जन ते सज्जन मिले, कि प्रेम करने वाले से जब प्रेम करने वाले मिलते हैं तो उनके 20 करोड़, कई जगह 20 आता है, कई जगह 30 आता है। कहते हैं कि व्यक्ति के जो रोम होते हैं, रोम मतलब ये जो बाल है, रोए हैं, ये कोई कहता है 20 करोड़ होती है, कोई कहता है 30 करोड़ होती है। तो आप कभी फुर्सत मिले एग्जाम देने के बाद तो आप बैठना और गिनना। तो 30 करोड़ जो रोम है वो क्या हो गए? हर्षित हो गए। तो इस प्रकार इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या था? अपना क्लिष्टतव दोष था, यानी कि अर्थ है बड़ी कठिनाई से समझ में आता है। चलिए आगे जानते हैं कौन सा दोष है।